हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं जितेंद्र कुमार सक्सेना, आपका चैनल पे स्वागत है। और जैसे आपको पता है, अपन एसएससी सीजीएल 2023 के कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे जो कि मॉक टेस्ट के तौर पर होंगे, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी यूजफुल होंगे। इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए और आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहले से शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, if a square plus b square equals to 2 and c square plus d square equals to 1, और आपसे पूछा है ad minus bc का होल स्क्वायर प्लस ac प्लस bd का होल स्क्वायर क्या होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर माइनस टू ए बी करेंगे और यहाँ पर प्लस टू ए बी करेंगे तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। देखिए, यहाँ से माइनस का टू ए बी सी डी आएगा और यहाँ पर प्लस का टू ए बी सी डी आएगा। तो इस पार्ट को तो आप सॉल्व कीजिए मत, ठीक है। आपको सिर्फ कितना करना है, यहाँ से ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। बाकी का पार्ट इधर से कट जाएगा, इधर से कट जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे आप, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब आप जब कॉमन लेंगे, देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है 1, प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या है 1। तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह गया और जिसकी वैल्यू कितनी है 2, तो सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if x ब्रैकेट 3 minus 2 upon x equals to 3 upon x, और आपसे वैल्यू पूछी है x स्क्वायर प्लस 1 upon x स्क्वायर की। तो डियर स्टूडेंट्स, एक पैटर्न है, इसको आपको पकड़ना पड़ेगा। देखिए पैटर्न क्या है, जब आप 3 की x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 3x आएगा, ठीक है। 3 upon x जो RHS में है, इसको आप LHS में लेकर आइए, और इक्वल्स टू जब आप x की मल्टीप्लाई करोगे 2 अपॉन x के साथ तो यहाँ पर सिर्फ -2 रह जाएगा। -2 को आप RHS में लेकर आइए, तो यहाँ से x माइनस 1 अपॉन x की जो वैल्यू है वो आपके पास 2 अपॉन 3 आ जाएगी। अगर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू आपके पास 2 अपॉन 3 है और आपसे पूछी गई है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू, तो सपोज कीजिए अगर ये k है तो k और इसका रिलेशन क्या होता है। अगर ये k है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मतलब होता है k स्क्वायर प्लस 2। k स्क्वायर प्लस 2 का मतलब, देखिए इसका स्क्वायर करोगे आप 4 अपॉन 9 और इसमें आप कितना ऐड करोगे 2, तो 18 और 4 22 अपॉन 9 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू दे रखी है 7 अपॉन 13 और आपसे पूछा है sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए sin और cos में जब आप sin को लिखते हो, sin को आप लिखते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और इसको आप लिखते हो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान देते हैं कि जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास जो हाइपोटेनस है वो आधा रहेगा, वो तो हाइपोटेनस आपके पास 13 है, ठीक है। और 13 ट्रिपलेट्स कब बन सकता है, जब 5 12 और 17 रहेगा, ठीक है। 5 12 और 13 रहेगा, ठीक है। तो 12 और 5 का डिफरेंस, देखिए यहाँ पर 12 और 5 का डिफरेंस ही 7 का है, ठीक है। और आपसे पूछा है sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो 12 और जब आप 5 को ऐड करेंगे तो 17 आएगा और डिनोमिनेटर में आपके यहाँ पर भी 13 है, 13 ही चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC is a right angle triangle at C। C पे राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और जो आपकी साइड DE है ये परपेंडिकुलर है AB पे, मतलब E पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। आपको AD दे रखा है 3 सेंटीमीटर, DC दे रखा है 2 सेंटीमीटर और BC दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है साइड AE और DE, अच्छा ये साइड और ये साइड आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए जब भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनता है, जब भी डियर स्टूडेंट्स ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनता है तो आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि सिमिलरिटी यहाँ पर लग तो नहीं रही है, ठीक है। देखिए ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बन रहा है,
अगर ये 90 डिग्री है और ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी 90 डिग्री दे रखा है, मतलब एक एंगल यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। अगर हम एंगल ए की बात करें, देखिए एंगल जो ए है वो ADE और ABC दोनों में कॉमन है, ADE और ABC दोनों में कॉमन है, मतलब दो एंगल जो है वो कॉमन हो गए, एक तो A, ये तो दोनों के लिए कॉमन है, और एंगल E पे भी 90 है, C पे भी। तो जो तीसरा एंगल है यानी जो B पे बन रहा है एंगल और जो D पे जो एंगल बना है ये आपस में भी इक्वल होंगे, क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो लगेगी वो सिमिलरिटी लगेगी। अब सिमिलरिटी को कैसे सॉल्व करना है आपको, देखिए यहाँ पर एक चीज और देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ AC साइड कितनी है तो AC साइड 5 है और BC है 12, तो अगर A भी निकालेंगे तो ये 5 है ये 12 है, तो फिर ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर, जो आपकी AB है ये 13 सेंटीमीटर की निकल कर आ जाएगी। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर 90 के सामने कितना है 13 और यहाँ पर 90 के सामने कितना है 3, तो आप ऐसे लिखेंगे 90 के सामने 3 है और यहाँ पर 90 के सामने 30। एक्चुअल में जब सिमिलरिटी लगाते हैं तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है इसका रेशियो हमेशा इक्वल होता है। तो 90 के सामने की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड AD है जो कि 3 है और यहाँ पर 90 के सामने की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड AB है जो कि 13 है, ठीक है। अब देखिए हमको AE और DE पे फोकस करना है, ठीक है। अब आप ये देखिए A के सामने जो ये आपका एंगल ADE में जो A है इसके सामने की साइड आपको क्या दे रखी है DE दे रखी है, तो आप DE देख लीजिए, ठीक है। और बड़े वाले ट्रायंगल में ABC में A के सामने की साइड कितनी है 12, ठीक है। इसी तरीके से ये छोटे वाले ट्रायंगल में जो ये D है इसके सामने की साइड क्या है AE, और यहां पर ठीक इस एंगल के सामने की जो साइड है वो आपकी कितनी है 5। तो यहां से अगर पहले AE निकालते हैं तो 15/13 हो जाएगा। अगर आप DE निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 36/13 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 डिजिट नंबर है XYZ, ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, और ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर पे जो डिजिट है x वो फोर्थ ऑर्डर पे है, जो सेकंड ऑर्डर पे जो डिजिट है y वो फिफ्थ पे है, और जो थर्ड पे है वो सिक्स्थ ऑर्डर पे है, ठीक है। तो कभी भी इस तरह से जब रिपीटेशन होता है XYZ, ठीक है, इस तरह से जैसे 6 डिजिट नंबर है XYZ, ठीक है, तो आप ऐसे सोचिए, मान लीजिए एक डिजिट है, मैंने अपने आपसे सोचिए कि 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये किसको फॉलो करती है, ये 1 2 3 000 प्लस 1 2 3, कॉमन कितना आएगा 1 2 3, यहाँ से 1001 प्लस 1, तो 1 2 3 इसकी मल्टीप्लाई करने से 1001 से आपके पास 1 2 3 ये नंबर आ जाएगा। तो एक्चुअल में आपसे पूछा है कि 1 2 3 और 1001 में ये जो नंबर है 1001 या फिर 1 2 3 ये डिविजिबल किससे है, तो एक्चुअल में इनमें से एक नंबर आप जानते हैं 1000 जो 1 है ये 7 11 और 13 का प्रोडक्ट ही होता है। अगर आप 7 11 और 13 का प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपके पास क्या जाएगा 1001, और यही नंबर इसको डिविजिबल करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखते हैं, x इसकी मल्टीप्लाई हो रही है x - 4 से और रिजल्ट आ रहा है -1, और आपसे पूछा है x² ब्रैकेट x² - 14 इसकी भी मल्टीप्लाई हो रही है x³ से ब्रैकेट x³ - 52। देखिए ये एक तरह का पैटर्न है जो कि आपको समझना होगा, ठीक है। इस पैटर्न को आपको समझना होगा कि ये पैटर्न है क्या। एक्चुअल में x - 4 को आप कैसे लिख पाओगे, माइनस का 1 ये x नीचे आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 1/x आप LHS में लेकर आएंगे तो x + 1/x की वैल्यू जो है ये -4 RHS में जाएगा यानी कि 4 है।
तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 निकल कर आ गई, ठीक है। अब अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास k स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 14, ठीक है। यहाँ से एक रिजल्ट और निकलेगा, वो क्या, 14 को आप LHS में लेकर आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 14 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1/x स्क्वायर। आप देख पा रहे हो कि x स्क्वायर माइनस 14 की हमको रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो आप इसका क्या जवाब दोगे, k क्यूब माइनस 3k, यानी कि 4 का क्यूब करेंगे और उसमें से 3k मतलब 12 माइनस करेंगे तो आपके पास 52 आ जाएगा। यहाँ से एक रिजल्ट और निकालिए, वो क्या, 52 को आप LHS में लेकर आएंगे तो x क्यूब माइनस 52 इसकी वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी माइनस का 1/x क्यूब। x क्यूब माइनस 52 की भी आपको रिक्वायरमेंट थी। अब ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहा, देखिए x स्क्वायर माइनस 14 की जगह पर आप लिखोगे माइनस का 1/x स्क्वायर इंटू x क्यूब, और x क्यूब माइनस 52 की जगह आप लिखोगे माइनस का 1/x क्यूब। तो x क्यूब से x क्यूब कटेगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर, माइनस 1 की माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a man gains profit of 19% on a computer after giving discount of 15%, then mark price is how much more than its cost price in percentage। जो एक व्यक्ति है उसको 19% प्रॉफिट होता है एक कंप्यूटर पर जब वो डिस्काउंट दे देता है 15% का, तो जो उसका एमपी है वो कितना परसेंट ज्यादा है उसके कॉस्ट प्राइस से, कितना परसेंट ज्यादा अंकित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे। तो आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए, जो प्रॉफिट है, ठीक है, ये आप किस पे कैलकुलेट करते हो, प्रॉफिट को आप कैलकुलेट करते हो हमेशा सीपी पे, ठीक है। और डिस्काउंट आप हमेशा किस पे देते हो, एमपी पे देते हो, ठीक है। जब आप एमपी से डिस्काउंट देते हो तो आप एसपी पे पहुंचते हो, सेलिंग प्राइस पे, और जब आप कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लेते हो तो भी आप किस पे पहुंचते हो, सेलिंग प्राइस पे। तो एक क्राइटेरिया आपने सेट किया कि सेलिंग प्राइस को अगर आप बेस बनाओगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो सीपी से जो एमपी का रेशियो होता है वो आपका होता है एसडी अपॉन 100 प्लस p%। तो 100 माइनस डी करेंगे आप, देखिए डिस्काउंट कितना है 15%, तो 85 रह जाएगा, और 100 प्लस p प्रॉफिट यानी कि 119 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप 17 से काटोगे तो 5 और 7 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर सीपी आपका 5 है तो आपने मार्कअप 2 ज्यादा कर रखा है, ठीक है। अगर आपने 2 ज्यादा कर रखा है 5 के ऊपर, तो इसको जब आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 40%। तो 40% इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 16,500 रुपए 10 सालों में बचाता है और हर साल वो 100 रुपए पिछले साल की तुलना में ज्यादा बचाता है, ठीक है। तो हाउ मच ही सेव इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल जब है, पहले साल तो उसने कितने रुपए बचाए थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखिए 10 साल में 16,500 रुपए बचाता है और हर साल पिछले साल की तुलना में 100 रुपए ज्यादा बचाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका इसका हो सकता है कि आप इसको एपी के तरीके से करें, जो कि सीरीज होती है, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप इसको एक्स लेके करिए। देखिए पहला जो साल है, पहले साल इस आपने x रुपए बचाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, आप अगले साल x प्लस 100 बचाएंगे, फिर उसके साथ अगले साल क्या होगा x प्लस 200 बचाएंगे, 100 रुपए आप बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। और 10वें साल में आपके पास x प्लस 900 हो जाएंगे। ये कैसे हुआ, देखिए ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, ठीक है। इसी तरीके से ये 10वां साल है। दूसरे साल पे 100 रुपए, तीसरे साल पे 200 रुपए, मतलब हर साल पे देखिए
300 नहीं है, यहाँ पर 200 है, दूसरे साल पे 100 है, तो इसी तरीके से 10वें साल पे कितने होंगे? 900 रुपये होंगे। एक्चुअल में इन सब का सम जो दे रखा है वो दे रखा है 16,500। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे x तो 10 बार आया है, तो यहां से लिखोगे आप 10x। इसके बाद 100, 200, 300, 400 ऐसे लेके आपको सम करना है 900 तक। तो 100 से लेके 900 तक की संख्याओं का सम करना है। तो आप ऐसे सोचिए 1 से लेके और 9 तक की जो संख्याएं हैं इनका सम होता है 45। ठीक है, 45 होता है और सबके आगे 100 है, तो आगे आप भी डबल जीरो लगा लीजिए। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 16,500 की। तो यहां से जो 10x आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा? 12,000। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 1200 रुपीज, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ये इसका राइट आंसर।